हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको समझाने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और सम्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने इसके पहले के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दूसरे सम भी अपलोड कर दिए। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं देखा है स्टार्टिंग से तो आप आई टैब पर जाकर देख सकते हो। और यहाँ जो भी सॉल्व होने वाला है वो अकॉर्डिंग टू जीएससीबी के पैटर्न के हिसाब से चलता रहेगा। मतलब जीएससीबी में जो सम निकल गए हैं वो सम यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मीन्स क्या पूछा है, ये सीक्वेंस दिया है। क्या है सीक्वेंस? हमारे पास सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 अप टू कितना बोला है 78। हमें बोला है कि इस सीक्वेंस में 78 कब आएगा। तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला है। an कितना दिया हुआ है? an दिया हुआ है आप लोग को लास्ट टर्म। जैसे कि अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ साइड पर आप लोग एक निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ निकालता हूँ। a कितना है? a है 3। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 8 माइनस 3, कितना आ जाएगा 5। और an मतलब लास्ट टर्म कितना है 78। हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है n। तो देखो an कितना है? an है 78। a कितना है? a है 3 प्लस n पता नहीं हम लोग को, ठीक है। n हम लोग को पता नहीं है, n माइनस 1 एज इट इज। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5। तो 78 प्लस का क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो 78 माइनस 3 कितना आ जाएगा 75 और n माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फाइव के टेबल में, किसके टेबल में? फाइव के टेबल में 75 कब जाएगा? देखो 5 1 जा 5, 2 बचेगा 5, 15 जा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। मतलब आपका n का आंसर कितना आ गया 16 आ गया। है बड़ा सिंपल। फॉर्मूला लगा दिया, नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसको लगाया और सॉल्व किया और फाइनल आंसर आ गया। n कितना आ गया? n आ गया 16। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या दिया है? नेक्स्ट सम में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखो तुम्हारे पास 2 एपी है, 2 है। मैं एक करूंगा, एक आप लोग खुद ट्राई करोगे। हम लोग को क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन सेम n फाइंड करना है। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा। इन बिफोर दैट कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम लोग a निकाल लेते हैं। a कितना है 7। डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। और लास्ट an कितना दिया हुआ है? an दिया हुआ है 205। फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो फॉर्मूला लिखा देने का, क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं, मुफ्त के मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला और वैल्यू तो लगा ही देने की, आंसर आया नहीं आया और बात की बात रखने की। स्कोर करना है फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि फॉर्मूला से भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। सो an कितना है? an है 205। लेकिन करेक्ट फॉर्मूला लगाना, गलत फॉर्मूला के मार्क्स नहीं मिलेंगे। an कितना है 205। a कितना है 7 प्लस n माइनस 1। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 6। तो 205 प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। 205 में से आप 7 निकालोगे तो कितना बचेगा? 5 निकाले तो 200 और 2 निकाले तो 198। कितना आ जाएगा 198 n माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करोगे डिवाइड में जाएगा। और एक बात यहाँ देयरफॉर लगाना आपने जहाँ पर भी स्टेप। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1।
सो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, 1 बचेगा। दूसरा क्या होगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा, मतलब ये कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n, ये माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 34। सो n का आंसर कितना आ गया, n का आंसर आ गया 34। आया समझ में? बड़ा सिंपल सम है, आपको एकदम इजी वे में बताने में आ रहा है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने उसको कैसे निकालने थे। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का तो यहाँ पर हमको मिल गया। इसका एक और सम है जो आपको एज अ होमवर्क करने का रहेगा, सेकेंड सम, तो आप उसको जरूर से कंप्लीट करना, खुद से ट्राई करना, देखो आपको आता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 6 सम में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ AP। क्या बोला है, 150 ये सीक्वेंस में आता है या नहीं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है 11 8 5 और 2। अब इस सीक्वेंस में 150 आता है या नहीं, मतलब क्या हो जाएगा ये 150। सो आप लोग क्या करोगे, देखो an को आप लोग -150 मान के चलोगे, मतलब आप लोग इसको लास्ट टर्म मान के चलोगे कि भाई हम लोग जो चेक कर रहे हैं, जैसे हम लोग जिसको चेक कर रहे हैं वो हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप a कितना हो जाएगा, a 11 हो जाएगा, ठीक है, a हमारा 11 है। d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 8 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा -3। अब चेक करते हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अगर देखो एग्जिस्ट करता होगा तो उसका n मिलेगा, मतलब कौन से नंबर पर आता है वो मिलेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो n नहीं मिलेगा, वो कहाँ रह जाएगा, वो PQ फॉर्म में रह जाएगा, या तो पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा, या तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चेक कर लेते हैं, an कितना है, an है -150, a कितना है 11 प्लस n हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये नंबर का टर्म कौन से नंबर पर आता है। अगर नहीं आता होगा तो n नहीं मिलेगा। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है -3। सो सबसे पहले तो 11 प्लस है, साइड चेंज करोगे तो -50 और ये -11 इज इक्वल टू n-1 और ये -3। ओके, देयरफॉर लगा देना कि स्टेप पता चले। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस की, तो डेट इज -161 इज इक्वल टू n-1 और ये आ जाएगा -3। मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, तो अगर आप मल्टीप्लाई का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -161 डिवाइडेड बाई -3, बिकॉज देखो ये दोनों के बीच में यहाँ डॉट किया ना मैंने, वहाँ माइनस का रिलेशन है, इज इक्वल टू n-1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 161 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे तो n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3। सो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 164 अपॉन 3। अब इसका डिवाइड नहीं कर सकते, आप लोग चेक करो, देखो डिवाइड करोगे तो कैसा आंसर आएगा, 3 5 जा 15, 1 14, 14 तो 3 के टेबल में जाता है नहीं। तो कहने का मतलब आप लोग आखिरी में क्या लिखोगे, देखो -150 कैनॉट बी अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 और 2। और अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होता वाई, अगर उसका रीजन बताओ, तो आपको रीजन में क्या बता देने था कि हमारा आंसर PQ, वी गॉट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ PQ, देयरफॉर n कैनॉट बी इन द फॉर्म ऑफ PQ, n शुड बी फॉर्म इन द नेचुरल नंबर, देयरफॉर -50 कैनॉट बी अ टर्म ऑफ AP। ऐसा आप लिख के बता सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये 6 वाला सम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या दिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। क्या दिया है, फाइंड 31st टर्म, मतलब A31 फाइंड करो ऑफ एन AP whose 11th टर्म, मतलब A11
कितना होगा, A11 आपका दिया है 38 एंड द 16 टर्म एंड द A16 कितना दिया है, A16 दिया है 73 एंड द 16 टर्म इज 73, फाइंड 31। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैं हमेशा बोलता हूं जो दिया है उसका यूज करो। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है A11, तो A11 का स्टैंडर्ड फॉर्म लगा देने का, मतलब जनरल फॉर्म। तो मैंने क्या बोला था, 11 हो तो एक कम कर देने का। तो अगर आप एक कम करोगे तो A प्लस 10D हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 38। आपको जनरल फॉर्म मैंने सिखाए थे, नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियोस देखना, उसके अंदर बताया है। और दूसरा A प्लस क्या हो जाएगा, 16 है तो क्या हो जाएगा 15D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73। इक्वेशन 1 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई इक्वेशन 2। अब आप इसको कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर एलिमिनेशन, आइदर सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सिलेबस से एलिमिनेट हो गई है। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको एलिमिनेशन से। तो जैसे मान लो अगर मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्शन बोला है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज द साइन, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो प्लस A माइनस A तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा 15D, तो माइनस आ जाएगा माइनस 5D। 73 में से 38 निकालना है, तो 73 में से 38 निकालना है तो कितना आएगा, वो आएगा माइनस 35। बड़ा नंबर 73, नीचे नेगेटिव साइन देखने की, बड़ा नंबर 73 है तो 35 आएगा, ठीक है। बोथ द साइड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, D इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा और ये क्या हो जाएगा 5 7 जा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 7। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 7। सो D आ गया 7। अब D अगर 7 आ गया, D आपका 7 आ गया है, तो अब आगे क्या करोगे आप लोग, इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट करोगे। तो पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। सो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सो A प्लस 10, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 7 इज इक्वल टू 38। सो यहाँ पर आपका ये कितना आएगा, देयरफॉर A प्लस कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। सो A इज इक्वल टू 38 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 70, है ना, बिकॉज 10 7 70। माइनस करोगे तो A का आंसर कितना आएगा, A का आंसर आ जाएगा आपका माइनस 32। A कितना आ जाएगा, बड़ा नंबर 70 इसलिए A कितना आ गया, A आ गया आपका माइनस 32। लेकिन हमें A नहीं चाहिए, हमें तो कौन सा टर्म चाहिए, हमें चाहिए A31। तो देखो उसको कैसे निकालोगे, उसको कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, A31 है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, A प्लस 30D उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो A31, A कितना आया है आपका, A आया है माइनस 32 प्लस 30, डिफरेंस कितना आया है, डिफरेंस आया है 7। सो A31 इज इक्वल टू माइनस 32 और ये कितना आ जाएगा प्लस 210। अगर आप इसमें से माइनस करते हो A31 में के लिए 32 में से माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 178, बड़ा नंबर है। इन शॉर्ट हमारे पास A31 का आंसर कितना आ गया 178। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम देखो क्या दिया हुआ है। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12, last term is 106. Find the 29th term.
बहुत ही सिंपल है। देखो, एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, उसका थर्ड टर्म 12 है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि A3 होगा, जो A3 होगा, A3 कितना होगा? A3 12 होगा। ठीक है। दूसरा, आपके पास नेक्स्ट जो बात करूं, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? लास्ट टर्म 106 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 50। तो इसका मतलब लास्ट टर्म कितना हो गया? 106, मतलब A50 कितना हो गया? A50 हो गया 106। अब आपको पूछा है फाइंड 29 टर्म, मतलब आप लोग को क्या फाइंड करना है? आप लोग को फाइंड करना है A29। आपको A29 फाइंड करना है। तो अब जैसे आप जानते हो हमारे पास 12 टर्म और 50 टर्म 106 और A29 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, A3 कितना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और 50 है मतलब A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया और इक्वेशन 2। अब ये दोनों का क्या करोगे आप लोग? ये दोनों का आप लोग एलिमिनेशन मेथड करोगे। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। सो प्लस ए माइनस ए कट, 49 में से 2 47, लेकिन कितना आएगा? D आएगा। दैट इज हाउ मच? D कितना आएगा? -47। 106 में से 12 जाएगा तो 6 में से जाएगा तो वापस, और 6 मतलब ये कितना बचेगा? 94, मतलब कितना आएगा? -94 है ना? -94 आएगा। दोनों साइड माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आगे क्या करोगे? आगे आप लोग ये जो D है उसमें से 94 को डिवाइड कर दोगे। कितने से? 47 से। तो 47 1 जा 47, 47 2 जा, सीधा दिख ही रहा था, देखो डबल करो इसका। सो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा आपका 2। डिफरेंस 2 आ गया। कोई भी एक इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो क्या हो जाएगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे? तो देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। सो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर A प्लस 2 2 जा 4, 12। सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4। सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा आपका 8। लेकिन आपको कौन सा टर्म चाहिए? आपको तो चाहिए 29। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको A29 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? A प्लस 28D। A प्लस 28D। सो A29 कितना है? सॉरी, A कितना आया है? A आया है 8 प्लस 28, और डिफरेंस कितना आया है? डिफरेंस आया है 2। सो 8 प्लस 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5, कितना हो जाएगा? 56। 56 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा? 64। मतलब आपका 29 नंबर का टर्म, 29 नंबर का टर्म कितना आ जाएगा? 64। आया समझ में? आपका 29 नंबर का टर्म कितना आ जाएगा? आपका 29 नंबर का टर्म आ जाएगा 64। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम कितना है? 9th नंबर में क्या दिया है? इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP is 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0? देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर एक सीक्वेंस है जिसमें थर्ड टर्म कितना है? 4 है, और जो 9th टर्म है
जो 9 टर्म है वो कितना है -8। तो जैसे देखो थर्ड टर्म से 9 टर्म आए, नेगेटिव डायरेक्शन में घुस गए लेफ्ट हैंड साइड, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो आ रहा होगा। तो ये जीरो कौन से नंबर पर है? अभी तक क्या था, हम लोग वो पर्टिकुलर टर्म फाइंड करते थे। अब हम लोग को पूछा है कि an इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो n है ना वो कौन सा है, वो फाइंड करके बताओ। बड़ा सिंपल सा टर्म है, सिंपल सी चीज है, आपको बताता हूं। देखो पहले तो इसका इक्वेशन बना लो, सेम जो फॉर्म कर रहे थे हम लोग उसका। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 4 है ना। ये 2d और 8d माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। माइनस होगा माइनस होगा और ये प्लस होगा बिकॉज यहां माइनस है। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते लेकिन अपोजिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा आपका 6d बचेगा, है ना। 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 6d, लेकिन माइनस में आएगा। अब दोनों प्लस है तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब जो आपका डिफरेंस होगा, जो d होगा वो कितना आ जाएगा 12/6, और ये माइनस है वो मैं यहां लगा देता हूं ये वाला। तो 6 1 जा 6 2 जा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हुआ है, सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा -2। d -2 आ गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर रखेंगे। इसी को हम लोग एक इक्वेशन के अंदर रखेंगे, एक ही मिनट। हाँ, इसी को हम लोग इक्वेशन के अंदर रखते हैं। तो इक्वेशन के अंदर रखेंगे पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो अगर हम लोग -2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2, डिफरेंस रखा -2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। सो 2 2 जा 4, दैट इज -4 इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4। सो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, है ना। 4 प्लस 4 8, मतलब a कितना आ गया, a आ गया 8। अब मुझे a और d नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए कौन से नंबर पर ये सीक्वेंस में 0 आता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहां पर देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला है, और हम लोग n ढूंढ रहे हैं। an कितना बोला, मैंने जो बोला था जो फाइंड करना है उसको an पकड़ के चल लेने का, फिर लास्ट टर्म पकड़ के, तो 0 फाइंड करना है। a कितना आया है, a आया है आपका 8, प्लस n कितना आया है, n हम लोग ढूंढ रहे हैं और डिफरेंस कितना आया था -2। तो ये हो जाएगा -8, प्लस है साइड चेंज करोगे तो माइनस n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। देयरफॉर लगाते रहना, भूल मत जाना। तो ये होगा 4, सो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। मतलब सीक्वेंस में 0 कौन से नंबर पर होगा, सीक्वेंस में 0 होगा आपका 5th नंबर पर, मतलब 5th नंबर पर जो भी टर्म होगा वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 10th वाला। 10th सम में क्या दिया है, देखो द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बोला है कि जो 17 टर्म है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड करना मतलब ज्यादा, एक्सीड कर रहा है बाय 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बताओ। तो बड़ा सिंपल है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो मतलब A17 एक्सीड कर रहा है कितने से, 10th सम से,
मतलब जो भी 10 टर्म का आंसर है उसमें जब 7 प्लस करते हो तब जाकर 17 टर्म बनता है। तो हमें बोला है फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब डी फाइंड करके बताओ। तो देखो जो कंडीशन दी थी उस हिसाब से मैंने यहां पर कंडीशन बनाई। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a प्लस 16d इज इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a प्लस 9d प्लस 7। अब देखो ये पूरा साइड चेंज करता हूं, तो a प्लस 16d माइनस, ये प्लस है साइड चेंज करोगे तो माइनस, ये प्लस है साइड चेंज करोगे तो माइनस, यहां d लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू 7। तो प्लस ए माइनस ए तो कट हो जाएंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7d बचेगा, मतलब 7d इज इक्वल टू 7। सो d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, तो 7 7 कट, तो d कितना आ जाएगा? d आ जाएगा 1। मतलब इस सीक्वेंस में d का आंसर कितना होगा? 7। आप लोग बोलोगे सर इतना सिंपल था? यस, ये इतना ही सिंपल है, सिर्फ हम लोग को एक्सीड, आप लोग का क्या होता है पता है इंग्लिश मीडियम का, मेरे साथ भी होता था छोटा था तब, कि आप एक वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाते हो, अरे एक्सिट मतलब उतना ज्यादा है, बस दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 11th पर। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म? क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 132 मोर देन द 54 टर्म, मतलब एक टर्म होगा, जैसे कि मान लो मैं यहां an लेता हूं, एक ऐसा टर्म है जो 54 टर्म में 132 प्लस करते हो, 132 प्लस करते हो तब उसका आंसर आता है, बराबर। तो वो टर्म कौन सा है, मतलब वो कौन से नंबर पर है, n कौन से नंबर पर है, बात समझ में आ रही है? वापस क्वेश्चन समझाता हूं, ये थोड़ा अलग है। विच टर्म मतलब n, ऐसा एक टर्म है कौन से नंबर पे जो 54 टर्म से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n फाइंड करना है, मतलब वो कौन से नंबर पर है। तो उसके लिए मुझे a भी दिया है, डिफरेंस में ढूंढ लूंगा और n मैं फॉर्मूला से फाइंड करूंगा। तो देखो इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an का फॉर्मूला क्या है? an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लगाता हूं, a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, साइड चेंज कर देता हूं, तो साइड चेंज करूंगा तो a प्लस n माइनस 1d, साइड चेंज करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 53 हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 132, ठीक है। तो प्लस ए माइनस ए तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा आपका n माइनस 1d माइनस 53d इज इक्वल टू 132, ठीक है। अब देखो दोनों में d कॉमन निकालते हैं, सो आपका d कॉमन निकाल लो, मैं यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n माइनस 1 और यहां से बचेगा माइनस 53d, है ना, कॉमन लिया है मैंने। अब आपके पास देखो d का आंसर है, मैंने d निकाला नहीं था, देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 12 का है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर d की जगह पर 12 और ब्रैकेट में n माइनस 54 इज इक्वल टू कितना कर दोगे? 32। मल्टीप्लाई का डिवाइड करा दो तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। सो 12 वन जा, ट्राई करते हैं डायरेक्ट, आ जाएगा 12 वन जा 12, तो 12 वन जा और 1 जा मतलब 11। सो n इज इक्वल टू माइनस 54 इज इक्वल टू 11। सो आप लोग अगर यहां पर देयरफॉर n इज इक्वल टू 11 प्लस 54, सो n कितना आएगा? 65। मीन्स जो भी टर्म होगा, वो टर्म हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पूछा है, लेकिन जो 65 नंबर का टर्म होगा वो कितना ज्यादा होगा? 132 ज्यादा होगा 54 से, है ना, 54 टर्म से। मतलब वहां पर बोला था ना कि 17 टर्म एग्जिट्स 10 टर्म, वैसे ही 65 टर्म एग्जिट्स 54 टर्म बाय 132, सिर्फ यहां पर वर्ड डाल दिया मोर देन।
अब आप लोग सोचोगे सर डी स्टार्टिंग में रख देते तो कम कंफ्यूजन होता, तो आप डी स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो तो भी चलेगा, मतलब यहां से यहां पर लगा दिया तो शायद डायरेक्ट माइनस करने पर आंसर आ जाएगा, तो आपको इतना जमेला नहीं करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट आपके आंसर आने लगेंगे, तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। डी डायरेक्ट रख सकते हो तो भी फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम ये दिया है 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ओके, मतलब दो अलग अलग एपी है, ठीक है। लेट देयर डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब दो एपी है, मान लो हम लोग लेते हैं 2AP, लेट फर्स्ट एपी मतलब सीक्वेंस, फर्स्ट एपी बी कैपिटल ए, क्या लेते हैं उसको हम लोग कैपिटल ए लेते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड एपी बी स्मॉल ए। अब कंडीशन के हिसाब से द डिफरेंस बिटवीन देयर विच टर्म 100 टर्म इज 100, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग ने देखा डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो यहां पर क्या हो जाएगा A100 माइनस A100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा A प्लस 99D माइनस, अब देखो दोनों की साइन चेंज होगी, स्मॉल a माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये आपको समझ में आया, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया, लेकिन यहां माइनस थी इसलिए मुझे दोनों की साइन क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। तो मैं यहां क्या करूंगा, प्लस 99D माइनस 99D कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पर a माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो नेम इट एज इक्वेशन 1। हमें तो 100 टर्म का नहीं चाहिए, हमें तो कौन सा टर्म का निकालने बोला है, 1000 टर्म का निकाल के बताओ। तो अब हम लोग 1000 टर्म का, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहां पर A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू, वो तो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कि हमारे पास A1000 माइनस A1000 है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा A प्लस 999D, एक कम करते हैं ना हम लोग, माइनस A माइनस, बिकॉज माइनस है तो दोनों की साइन चेंज होगी, 999D, तो प्लस 999D माइनस 999D कट, तो क्या हो जाएगा A माइनस A। सो A माइनस A का आंसर क्या है, तो फ्रॉम वन हम लोग ने किया था ना ये वाला, फ्रॉम 1 A माइनस A का आंसर क्या हो जाएगा, A माइनस A का आंसर हो जाएगा 100। मतलब भले फिर एपी में 1000 टर्म पर पहुंचो, 2000 टर्म पर पहुंचो, डिफरेंस तो पूरे सीक्वेंस में क्या रहता है, सेम ही रहता है। आपको मैंने पहले भी समझाया डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है। चलिए तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने 11 करा है 12 चेक कर रहा था, मैंने 12 कंप्लीट किया। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 डिजिट वाले, जो 7 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और अप टू जाते हैं 999 तक, है ना। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे 3 डिजिट। उसमें से 7 के टेबल में कितने आते हैं भाई, 7 के टेबल में आपके कितने आते हैं वो चेक करना है।
तो देखो 7 के टेबल में ऐसे देखने जाए तो 100 नहीं आता है, 102 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 4 नहीं, 5 आएगा। आप 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 105। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 7 का मल्टीपल है 112। अब अप टू बिकॉज 7 से डिविजिबल है तो 7 का मल्टीपल ही लगेगा। हमें पूछा है 999, तो 999 मतलब कहां तक जाएगा, 999 कहां तक, तो 999 तो 7 के टेबल में जाएगा नहीं। तो आखिरी जो है आई थिंक 994 होगा, एक ही मिनट, हाँ 994 होता है जो 7 के टेबल में जाता है। बिकॉज देखो 994 को आप डिवाइड करो, आप सोचोगे सर आपको डायरेक्ट कैसे पता, भाई 999 पता था, 999 को मैं डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो मैं समझ गया कि 5 उसमें से कम करना पड़ेगा तो 994 आएगा। मतलब मैंने 999 को मेरे दिमाग में डिवाइड कर रहा था और फिर मैंने चेक किया, मेरे बाजू में बुक है तो मैंने चेक भी किया तो वो हिसाब से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 994 जो 7 के टेबल में। अब हमें पूछा है हाउ मेनी, मतलब n फाइंड करना है। तो a कितना है, a है 105, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 112, an कितना है, an है 994। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा a 105 है ना, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है, an है 994, a कितना है, a है आपका 105 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 7। सो 994 माइनस 105 करोगे इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो देखो 100 माइनस करेंगे तो 894 और 894 में से और माइनस करो 5 तो 894 मतलब 889 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 और 7। तो अब क्या होगा, ये आपका डिवाइड होगा, क्या होगा यहाँ पर ये डिवाइड होगा, एक ही मिनट लेट मी इरेज इट, यस, तो ये डिवाइड होगा। सो 899 देयरफॉर लगाते रहना, देयरफॉर लगाते रहना सब जगह पर, यहाँ पर भी आएगा। सो डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस। आप बोलोगे सर कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, बस एक स्टार्टिंग बताता है कि यहाँ से एक आपने स्टेप स्टार्ट किया है नेक्स्ट अपना। तो ये हो जाएगा 7 1 जा और ये आ जाएगा आपका 7 1 जा और फिर 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14 4 127। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128। मतलब आपका नंबर 128 टर्म ऐसे होंगे जो 3 डिजिट वाले 7 के टेबल में जाते होंगे, 3 डिजिट वाले 7 के टेबल में जाते होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। देखो इसका मैं एक बना के देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करना, मजा आएगा। जैसे मैंने बना के 7 का दिया वैसा आप लोग इसका खुद ट्राई करना। सेम n फाइंड करना है लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू कहां तक जाना है, 250। ठीक है, तो भाई मैं जब से पहले 10 तो नहीं जाएगा, फिर 11 नहीं जाएगा, 12 यस 12 चला जाएगा, सो आपका क्या आ जाएगा 12। अब 4 का मल्टीपल है मतलब 16, टक 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 अप टू कहां तक 250, तो 250 जाता है, 4 6 24 नहीं जाता है, 24 110 मतलब 248 है ना। देखो 2 रिमाइंडर बच रहा है मतलब 2 कम करना पड़ेगा, तो 2 कम करो इसमें से। जैसे आपने 250 को डिवाइड किया 4 से तो 4 6 24 है ना, तो 110 और 4 2 8 तो 2 बचेगा, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये 2 ज्यादा है तो 2 कम कर दो, तो 2 कम करोगे तो 248 मतलब 248 आखिरी नंबर होगा। अब a कितना हो जाएगा 12, डिफरेंस तो भाई 4 का मल्टीपल है तो 4, और ये कितना हो जाएगा 248 मतलब आपका जो an है वो कितना हो जाएगा 248। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 248, a कितना ले लो 12 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4। अब भाई मैंने जैसे आपको सिखाया वैसे सॉल्व करो, ट्राई करो, बट ऑब्वियस आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बता देना आपको
आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आगे एक लास्ट सम है वो देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ n दिस पार्ट एंड द n टर्म ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल। देखो एक nth टर्म मतलब एक ऐसी वैल्यू है जहां पर ये सीक्वेंस का लास्ट टर्म और ये सीक्वेंस का लास्ट टर्म इक्वल है। दोनों सीक्वेंस का लास्ट टर्म इक्वल है। हालांकि दोनों के a और d अलग अलग है, लेकिन ये लोग का एक टर्म है ना, एक टर्म मतलब इस सीक्वेंस में कोई एक टर्म इक्वल आता है तो वो कौन से नंबर पर आता है, दोनों का n जो है वो कौन से नंबर पर इक्वल आता है। तो इस वाले को मैं कैपिटल AN लगता हूं, बराबर। तो कैपिटल फॉर AN 63, 65 और 67 हमारा सीक्वेंस है। तो AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस कैपिटल से डील करेंगे, N दोनों के लिए सेम है। देखो N दोनों के लिए N सेम है तो N मैं स्मॉल रखता हूं और डिफरेंस कितना है D, तो उसको मैं कैपिटल रखता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोग को। मतलब दो सीक्वेंस है, एक ये वाला सीक्वेंस है और एक ये वाला सीक्वेंस है। अब दोनों के लिए कोई एक n ऐसा है जो कॉमन है, तो वो वाला कॉमन n मतलब कॉमन नंबर आता है, मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो वो कौन से नंबर पर आता है, मतलब n ऐसा वाला n कौन से नंबर पर आता है वो फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैं इक्वल करने वाला, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है ना इक्वल है, तो मैं इक्वेट करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो मैंने कैपिटल लिया है, AN इज इक्वल टू A प्लस, तो AN इज इक्वल टू A कितना आया है, A है 63 प्लस N पता नहीं है, जाने दो, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 2। तो AN इज इक्वल टू 63 प्लस 2N माइनस 2। तो AN इज इक्वल टू 63 माइनस 2 कितना होगा, 63 माइनस 2 होगा 61 प्लस 2N। नेम इट एज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बना दो। फिर इक्वेशन 2 लेते हैं फॉर स्मॉल AN, ठीक है। तो क्या है 3, 10 और 7। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इसका AN कितना है पता नहीं, हम लोग वही तो ढूंढ रहे भाई के मतलब वो कौन से नंबर पर दोनों इक्वल है। A कितना है, A है 3 प्लस N माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3। सो AN नहीं, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका यहां पर 17 है, इसलिए मैंने डिफरेंस है आपका 7। सो AN इज इक्वल टू 3 प्लस 7N माइनस 7। सो AN इज इक्वल टू माइनस 4N प्लस 7N। अब देखो क्या बोला है, दोनों इक्वल है, मतलब AN इज इक्वल टू AN है, क्योंकि दोनों के जो लास्ट टर्म है ना वो इक्वल रहने वाले, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो वो कौन से नंबर के है, कौन से नंबर के है वो ढूंढो। तो आपका AN का आंसर कितना आया था, AN का आंसर आया था 61 प्लस 2N, 61 प्लस 2N, और इसका आंसर कितना आया था माइनस 4 प्लस 7N। माइनस है, साइड चेंज करोगे तो प्लस, तो प्लस हो जाएगा प्लस 4, 7N प्लस है, साइड चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 5N। तो 65 भाग्या 5 तो N आ जाएगा। सो 5 1 जा 5 13 जा, सो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N इज इक्वल टू आ जाएगा 13। मतलब दोनों के जो 13 नंबर के टर्म हो गए, जो 13 नंबर के टर्म हो गए वो इक्वल हो गए। सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है। अब इसके आगे आपके सारे सम सिलेबस से निकल गए हैं GACB के। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहां पर एंड करूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना है कि आप लोग ने जो मुझे बोला था कि सर हमें आपकी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, जैसे कि आप जो करा रहे हो या क्वेश्चंस, तो उसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल चालू कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ मैं जितना कराऊंगा, जो भी PDF आपको भेजने की रहेगी या क्वेश्चंस जो भी आपको फॉरवर्ड करने के रहेंगे, उस चैनल पे आपको सिर्फ उसका PDF मिलता रहेगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा की चीजें नहीं रहेगी, जैसे कि भाई कुछ भेज दिया PDF है, काम का है या नोटिफिकेशंस है, तो आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो आप वहां पर जाकर मेरी चैनल को, मतलब क्रिएट एजुकेशन क्लासेस वही नाम है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग को क्या क्या PDF जो आपने डिमांड की थी, सो आप ही के लिए कर रहा हूं, तो सपोर्ट करना।
चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, वीडियो अच्छा लगा है तो जीएसईबी का बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।